वो मेरी फिक्र नहीं मुखबरी करते हैं। उन्हें पता है कि अगर बेटा कुछ करेगा तो एक बाप का नाम खराब होगा, इसलिए वो फिक्र एक बाप की तरह नहीं सरदार की तरह करते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझ ही से मदद मांगता हूं, मुझे जिल्लत और रुसवाई से बचा। तुम कुछ भी कर लो सिकंदर हयात, मैं चंगेज खान के खौफ को लोगों के दिलों से मरने नहीं दूंगी। अब बताओ, बिना वजीर के कैसे जीतोगे ये जंग? शतरंज की बाजी भी नहीं जीती जाती वजीर के बगैर। तो अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम पढ़ा। यकीन कीजिए आपने कलाम के साथ पूरा पूरा इंसाफ किया, लेकिन अगर कलाम सुनाने से पहले शायर का नाम ले लेती तो मेरा ख्याल उसमें कोई मज़ायका नहीं था। देखें, आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। आपको महसूस होती है? मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि वो कलाम आपने पढ़ा। पागल तो नहीं होगी हो तुम जानती थी ये कौन थे? कौन थे? ये मिस्टर साहिल थे जिनकी गजल अभी तुमने अंदर पढ़ी। मैंने क्या कर दिया? वही जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो कम से कम तुम मुझे पहले बताती तो सही। तुम मुझे बोलने का मौका तो देती। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं सकी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। इट्स ओके। गलती का एहसास हो जाना ही उसकी सबसे बड़ी तलाफी होती है। प्लीज़ बैठिए। शुक्रिया। आपका असल नाम साहिल है क्या? तखल्लुस है मेरा। तो असल नाम क्या है आपका? मेरा नाम सिकंदर हयात है। ताल्लुक़ कहाँ से आपका? छोटा सा गांव है हरियालीपुर। हरियालीपुर, बहुत प्यारा नाम है। गांव भी बहुत खूबसूरत है। तो आपकी शायरी की बुक कब आ रही है फिर? अरे मैंने इतने शेर कहाँ से कहे हैं जो उसको मैं किताबी सूरत में डाल सकूं। बस यूनिवर्सिटी में कुछ गज़लें मैंने लिखी थी और यूनिवर्सिटी के मैगज़ीन में दे दी। उनमें से एक तो आपकी नज़र हो गई। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। कहाँ थी आप? इतनी देर से क्यों फोन उठाया आपने? कहीं चली गई थी। कहाँ? हाँ वो कुछ नहीं बेटा, टेरेस पर ही थी। हाँ, मैं तो घबराई गई थी। इतनी देर से बेल जा रही है बट यू वर नॉट पिकिंग अप। खैर, और सुनाए, ठीक है आप? हाँ बेटा ठीक हूँ मैं, बस तुम्हें मिस कर रही हूँ। अरे अभी तो पहला ही दिन है, आप अभी से उदास हो गई। क्या करूँ, माँ हूँ ना। आई लव यू मम्मा। लव यू बेटा। मम्मा आपको पता है ये गाँव इतना प्यारा है, मैं आपको क्या बताऊँ। उफ, और यहाँ पे ठंड भी बहुत है। देखो गर्म कपड़े पहन कर रखना। डोंट वरी, अभी आप वाली गर्म शॉल ओढ़ी है मैंने। हनामता, वैसे वापसी कब है तुम्हारी?
लो जी। अम्मी अभी तो मैं यहाँ आई हूँ। और हालात ठीक है ना वहाँ के? सब फर्स्ट क्लास। अच्छा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटा। ओके मामा, यू टू। मैं फ़ोन रखती हूँ अब, सुबह मुझे जल्दी उठना है। ओके मामा, लव यू। खुदा हाफिज बेटा, लव यू टू। सिकंदर, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतने थोड़े से अरसे में हम एक दूसरे को इतना समझ लेंगे। बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं खुद भी कभी कभार ये सोचता हूँ कि जैसे ये सब कुछ एक ख्वाब सा है। अब इस ख्वाब को हकीकत का रूप दे देना चाहिए हमें। इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा सा और सोच लेंगे। अच्छा, सोच लेंगे, और इस दौरान अगर मेरी बात कहीं और उसकी फिर ऐसी की तैसी। देखा ना, अंदर का सरदार बाहर आ गया ना। क्या करें, हम भी कभी कभार मोहब्बत को हुकूमत समझ बैठते हैं। लेकिन मोहब्बत में सियासत कैसी? और बिना सियासत हुकूमत नहीं होती। बड़ी गहरी बात कर दी तुमने। बस अब मैंने सोच लिया कि इस बार तुम गांव जाओ तो मेरी और अपनी शादी के बारे में बात करके आना। ओके जनाब, और कोई हुक्म? हुक्म यह है कि अब हमें चलना चाहिए। चले, लेट्स गो। आज तुमने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया है। आज अगर बड़े भाई साहब जिंदा होते तो खुद को खुशकिस्मत समझते कि अल्लाह ताला ने उसे तुझ जैसा बेटा अता किया है। तो आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते? अरे सिर्फ बेटा ही नहीं, बल्कि मुझे मान है तुम पर। काश ये छोटा भी तेरे नक्शे कदम पे चल पड़ता। बाबा को सिर्फ बहाना चाहिए मैंने निशा दिखाने के लिए। तुम्हारे भले की बात करता हूं, दुश्मन नहीं हूं मैं तुम्हारा। खस कर दे खाजी, कितनी बार कहा है खाने के वक्त ऐसी वैसी बात ना किया करें। तो क्या करूं, खाने पे ही तो मुलाकात होती है साहिबजादे से। एक काम करें ना, मुझे घर में कैद करके रख लें फिर। नाराज कर दिया ना आपने। चाची जान, मैं जाता हूं। आप भी ना खाजी। हाँ, ये तुम्हारे लाड प्यार का ही नतीजा है। बाबा, आप यही कहने वाले थे ना? यही कहने लगा था। देखा ना, मुझे पता था कि बाबा भी यही कहेंगे। सफिया, अब इसे समझाओ कि अब ये बच्चा नहीं रहा, अब बड़ा हो गया है। अब इसको ये चाहिए कि अपने बड़े भाई के साथ कांधे से कांधा मिलाकर कोर्ट कचहरी में जाया करे, कुछ सीख ले। यही बात अगर आप प्यार से समझा देते खां जी तो अच्छा था ना। तो कौन से मैंने अपने हाथ में बंदूक पकड़ी हुई है। खा ले खाना। देख, इस तरह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत किया कर। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। चाचा जान तुझसे बहुत प्यार करते हैं, इस वजह से उन्हें तेरी फिक्र पड़ी रहती है। जाके कह दो कि मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं कोई बच्चा नहीं हूं, अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। हिकमत, उनके लिए तो तू बच्चा ही है ना। हाँ, और एक समझदार सिर्फ तू ही तो है। तू मुझसे क्यों खफा हो रहा है? क्योंकि इन सब की वजह तुम हो। बाबा और मेरे बीच हाइल फैसले की जिम्मेदार भी तुम ही हो, क्योंकि वो हर बात में मुझे तुम जैसा बनने कहते हैं, जो कि मुझे तुम जैसा नहीं बनना। तू है, मैं हूं।
तू ठीक कह रहा है। तेरी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही सोचता। किसी का भी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। देख हिकमत, तू मुझे बहुत अजीज है, छोटा भाई है तू मेरा। छोड़ दो मुझे अकेला। मैं इस वक्त सुनने और समझने की सलाहियत में नहीं हूं। देख हिकमत, मैंने कहा ना, जा सकते हैं आप यहां से। सबके सब मुझे बेवकूफ समझते हैं। मैंने कहा था ना डॉक्टरों की टीम जरूर आएगी। देखा, पहुंच गई ना अब। ये सब छोटे सरदार शहरियार खान की वजह से हुआ है। वो गांव वाले तो बता रहे थे कि जरगा अपना फैसला सुनाने ही वाला था। उसी वक्त शहरियार खान पहुंच गया और सबको खामोश करा दिया। बुरे, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जीत हमेशा ना हक और सच की होती है। अब खुदा इन गांव वालों को भी अकल दे दे कि ये कहीं उसका मुखालिफत न शुरू करा दे। अब इन गांव वालों के बंद जहनों को खोलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। वक्त के साथ साथ सब समझ जाएंगे कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत। इंशाअल्लाह। अब सो जा, बस कर, बहुत बातें करता है। इंशाअल्लाह। भाई शहरयार बाई ने तो कमाल कर दिया, पूरे गांव में उनके ही चर्चे हैं। खान सरदार जी का मान है वो, आज उन्होंने उनकी पगड़ी बचा ली। भाई मैंने सुना है शहर से डॉक्टर्स की टीम्स के साथ 4 लेडी डॉक्टर्स भी आई हैं। हाँ आई तो है। अच्छा ये तो बताओ कैसी हैं दिखने में, प्यारी हैं क्या? शहर से आई हैं, फैशनेबल भी होंगी। पता नहीं, मैं मिला नहीं अभी तक उनसे। गुलफाम, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? वो चार्जिंग में लगा बीबी जी। इसीलिए मैं भी कहूँ कि तुम मेरे मैसेजेस क्यों नहीं पढ़ रहे? खैरियत? हाँ, कब से तो मैं कह रही हूँ कि मुझे कैंडी क्रश लाइव कर दो और तुम हो के मेरी बात ही नहीं सुनते। ओह सॉरी, मैं अभी आपको लाइव भेज देता हूँ जितनी आपको चाहिए। ये कैंडी क्रश क्या है बीबी जी? मैंने एक नई गेम इंस्टॉल की है। इसमें जब कोई हारने लगता है ना तो उसका दोस्त उसे लाइव देकर बचा लेता है। अच्छा? हाँ। वाह। मेरा बस चले बीबी जी, तो आपको कोई मुश्किल हो तो कैंडी क्रश की लाइव क्या, मैं अपनी लाइफ देके जान बचा लूँगा। कल तक कोई भी डॉक्टर इस इलाके का रुख करने से डरता था और आज पूरी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे आके बैठी है। गाइस, इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या हो सकती है? यू आर राइट, लेकिन हमारी कामयाबी उस वक्त है जब हम यहाँ के लोगों का एतमाद जीत लेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों का एतमाद डॉक्टर्स पर से बिल्कुल उठ चुका है। सब ठीक हो जाएगा। गाइस, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं होता कि हम उस इलाके में कैंप लगाकर बैठे हैं जिस इलाके की कभी हम बुरी बुरी न्यूज़ सुना करते थे। डॉक्टर फरियाल, आप अगर हम आ ही गए तो डराओ तो ना यार। डॉक्टर उमर,
लाहौर में तो आप बड़ी बातें बोल रहे थे कि हम अपने फ़र्ज़ की राह में जान दे देंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा बस, अब सब दुआ करें कि हर काम खैरियत के साथ हो जाए और हम लोग अपने मिशन में कामयाब लौटें इंशाल्लाह। मैंने तो सोच लिया है, जिसने मेरी बात ना मानी मैंने उसे इंजेक्शन लगा देना है। आज पहला दिन है कैंप में, मेरा ख्याल है कि हमें खुद जाके उनका इस्तकबाल करना चाहिए। क्या ख्याल है? जी सरदार साहब। चलते हैं। ओह, वैक्सीनेशन किट तो फ्रिज में ही पड़ी रह गई। तो फिर अब? तो फिर क्या, लेके आते हैं? क्या मतलब लाहौर जाना पड़ेगा? लाहौर नहीं, इधर हवेली में ही पड़ी है। डॉक्टर जैन, मैं जाके वैक्सीनेशन किट लेके आती हूँ। आप एंटीबायोटिक्स की और एंटी एलर्जीज़ की सैम्पलिंग करके रखें तब तक। सरदार साहब, एसपी को। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एसपी साहब। जी सब पहुंच गए खैरियत से। बस अब एसपी साहब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको सिक्योरिटी दें। जी हमें दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, वो अपने घटिया हरकतों से बाज नहीं आएगा। हमें अलर्ट रहना है। जी थैंक यू एसपी साहब, थैंक यू। तो डॉक्टर उमर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब आप यहाँ? ये शहरियार के चचा सरदार सिकंदर हयात खान हैं। इन्हीं की सब कोशिशें कि आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं। ओह दैट्स ग्रेट सर, आप जैसे लोगों की इस मुल्क को बहुत ज़रूरत है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? सब कुछ ठीक है? यस सर, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। आपका गांव बहुत खूबसूरत है। हाँ, सिर्फ गांव ही नहीं, पूरा इलाका खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप लोगों को फुर्सत मिलेगी, आप लोग घूमेंगे फिरेंगे तो आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। बिल्कुल सर, श्योर। शहरियार नज़र नहीं आ रहा। वो डॉक्टर अनमता के साथ हवेली तक गए हैं। अच्छा, आप लोग गुलफाम से नंबर ले लें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो, आप फौरी तौर पे इनको फ़ोन कर सकते हैं। श्योर सर, थैंक यू। नंबर इनको दे दें। सी यू इंशाल्लाह। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। अरे गाड़ी रोको 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 रोको। सलाम छोटे खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। देखो कितने क्यूट बच्चे हैं। चॉकलेट खाओगे? ये लो। आप स्कूल जाते हो? नहीं, हम स्कूल नहीं जाते। क्यों? क्यों स्कूल नहीं जाते? गांव में स्कूल होगा तो हम जाएंगे ना। क्या? इस गांव में स्कूल नहीं है क्या? स्कूल तो है, लेकिन पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं। और जब टीचर आता है तो पढ़ने वाला कोई नहीं होता। हाउ सैड। आप लोग प्लीज एजुकेशन के लिए भी कुछ कीजिए ना। हाँ हाँ कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ही सारे मसलों का हल निकलेगा। अभी सरकारी अस्पताल की मंजूरी आ जाए, उसके बाद फिर एजुकेशन हमारी सेकंड प्रायोरिटी होगी। ठीक है, तुम रुक जाओ।
ये बॉल किसने मारी है मुझे? ये हाँ इसने मारी बॉल। नहीं बाजी नहीं, मैंने नहीं मारी, इन्होंने मारी है। झूठ बोलता है, शर्म नहीं तुझे? लगाऊंगा एक, कीड़े पड़ेंगे तुझे, जहरीले बड़े बड़े कीड़े तुझे काटेंगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें झूठ बोलते हुए। झूठ वो नहीं, झूठ तुम बोलते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी सी छोटी उम्र के लड़कों के साथ खेलते हो और ऊपर से जबरदस्ती उनको झूठ भी बुलवाते हो। रानी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, बड़े लड़के मुझे खिलाते ही नहीं है। तो ये तुम्हारी उम्र है खेलने वाली? रुक जा जरा, अभी मैं बाबा सरदार को तेरी शिकायत करती हूँ कि तूने मुझे बॉल मारी है। ना ना ना, बाबा सरदार को मेरी शिकायत ना लगाना, उनके पास पहले ही बहुत सी शिकायतें जमा हो गई हैं। अगर तूने भी शिकायत लगा दी ना तो उन्होंने मुझे हवेली से बाहर निकाल देना है, फिर मैं सड़क पे आ जाऊँगा, गरीब हो जाऊँगा और तड़प तड़प के मर जाऊँगा। और रानी, अगर मैं मर गया ना तो तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। हैं? भला तेरे मरने से मेरे बच्चे कैसे यतीम होंगे? तू भी ना बिल्कुल भूली है। आजा मैं तुझे समझाता हूँ। अच्छा हाँ, अब बताओ ना भला, भला तुम्हारे मरने से मेरे बच्चे कैसे यतीम होंगे? देखो, सादा सी बात है, अगर मेरी और तुम्हारी शादी हो जाती है। क्यों? वो कैसे? चलो अब फर्ज कर लो अगर मेरी और तुम्हारी शादी होती है तो। अच्छा, फिर? अगर मैं मर गया तो बच्चे तो यतीम हो जाएंगे तुम्हारे। मेरे ना इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुझ जैसे से शादी करूं। मेरे सपनों का शहजादा तो कोई अमीर ऑफिसर होगा जो बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत हो। ये क्या बात हुई? क्या मैं खूबसूरत और हैंडसम नहीं हूँ? किस चीज़ की कमी है मुझ में रानी? तुझ में तो अक्ल की कमी, शर्म की कमी, पैसों की कमी और तो और कैल्शियम और विटामिन की भी कमी। बड़ा आया मुझसे शादी करने वाला। कैल्शियम और विटामिन की कमी भी है? हाँ, हड्डियाँ तो कमज़ोर हैं। शहरयार भाई से मशवरा करता हूँ, पैसों की कमी का तो कुछ नहीं होना, चलो कैल्शियम की कमी का कुछ हो जाए। चलें जी, वैक्सीनेशन किट भी आ गई, अब ये टेंशन भी ख़त्म। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। ओके, श्योर। ओके, ओके, गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़। पता है नमता, सिस्टर मारिया ने सारी की सारी तस्वीरें फेसबुक पे अपलोड कर दी हैं। सब फ्रेंड्स के मैसेजेस आ रहे हैं, मस्ट बी हैव ग्रेट फन। तो डॉक्टर फ्रयाल, आपने भी तो अपनी वॉल पे सब शेयर की हुई हैं। कैसे नहीं करती, जब मुझे टैग कर दी थी तो शेयर करना तो बनती थी ना। और वैसे भी तस्वीरें आई ही बड़ी अमेजिंग है, और ख़ास करके इस जगह की सबसे ज़्यादा तारीफ हो रही है। चलो अच्छा है ना, जिन डॉक्टर्स ने आने से इनकार किया था उनको भी तो पता चले। इट्स मोर देन अ जन्नत दैट दे हैव मिस्ड। बिल्कुल। ना सिर्फ ये जगह खूबसूरत है बल्कि यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। जी। दूर नजरों से क्यों जाते हो, किस लिए मुझको सताते हो। तुम हो मेरी जाने जां, क्यों अजनबी बन जाते हो। दिल से दूर करूं कैसे, तू ही मेरी चाहत है। दिल से दूर करूं कैसे, तू ही मेरी चाहत है। रातों को नींद आए ना, तू ही मेरी राहत है। आंखों में है रत जगे, याद क्यों इतना आते हो। आंखों में है रत जगे, याद क्यों इतना आते हो।
समझो मेरी मजबूरी को, दिल मेरा क्यों दुखाते हो, दूर नजरों से क्यों जाते हो, किस लिए मुझको सताते हो। मैं जब भी तुम्हारी शायरी पढ़ती हूँ ना, बहुत मुतासिर होती हूँ। इतने खूबसूरत अल्फाज आप कहाँ से ढूंढ लेते हो? अच्छा, मैं अल्फाज नहीं ढूंढता, बल्कि अल्फाज मुझे ढूंढ लेते हैं। कि हमारे इर्द गिर्द हज़ारों अल्फाज बिखरे पड़े हुए होते हैं, और ये शायर लोग क्या करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, फिर उसे एक तरतीब दे देते हैं, बस यही शायरी। याद है ना, हमारी पहली मुलाकात भी तुम्हारा कलाम पढ़ने पर ही हुई थी, और मैंने आज तक तुमसे ऑटोग्राफ नहीं मांगा। आज मुझे ऑटोग्राफ दे दो। हाथ पे लिखूंगा तो वो तो मिट जाएगा, निशान तो छोड़ जाएगा ना। अच्छा, मैं निशानों का कायल नहीं। क्यों? मोहब्बत की निशानी भी तो ताजमहल है, और आज तक वो अमर है। मैं ताजमहल को मोहब्बत की निशानी नहीं मानता, बल्कि उसे एक बादशाह का कीमती ज़ौक़ कहता हूँ। क्या फ़ायदा ऐसी निशानी का जो किसी के मरने के बाद बनाई गई हो। यही अगर मुमताज़ के होते हुए बनाई जाती तो शायद वो 2-4 बरस और जी लेती। मैं तो ताजमहल को मोहब्बत की नहीं, बल्कि जुदाई की निशानी कहता हूँ। कब जा रहे हो? कल सुबह की फ्लाइट है। घर वालों से बात करोगे क्या? हाँ, इसीलिए तो जा रहा हूँ। तुम्हारे ख्याल में वो मान जाएंगे? ना भी माने तो दूसरा ऑप्शन है अपने पास। लेकिन सिकंदर, इस तरह घर वालों से छुपकर शादी करना ठीक लगेगा क्या? क्या किया जाए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक दफ़ा शादी हो जाए तो फिर मान जाएंगे। अल्लाह करे। हेलो। क्या बना? बैठने तो दो, सांस तो लेने दो। और जिसकी सांस पहले से अटकी है उसका क्या? सांसों के सिलसिले को न दो जिंदगी जीने का नाम। जीने के बावजूद भी कुछ लोग मर गए। लोग मरा नहीं करते, जीना छोड़ देते हैं। चलो आओ मेरे साथ। कहाँ? कोर्ट। कोर्ट? हाँ, अपने इस गुमनाम रिश्ते को नाम दे दो। आ जाओ। क्या हुआ मैडम, सब खैरियत है ना? हाँ खैरियत है। वो फिर ये आंखों में आंसू? वो बेटी को पहली बार अपने से दूर भेजा ना, शायद इसलिए। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ।
आज माजी में झांका है तो सारे जख्म हरे हो गए। सिकंदर हयात का बिछड़ना जैसे कल की बात हो, बरसों की मुसाफत एक मुट्ठी में सिमटाई हुई जैसे। मुट्ठी खोलूंगी तो हर लम्हा बिखर जाएगा और बंद रखती हूं तो घड़ियां थम जाएगी। करूं तो क्या करूं, क्या करूं आखिर मैं? अजीब बात है, पूरा दिन गुजर गया, कोई मरीज ही नहीं आया। कोई आएगा भी नहीं मैम। यहाँ के सब लोग उस चंगेज़ खान की दहशत से डरते हैं। तुम कौन हो भाई? जी मेरा नाम इरफान है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। तो अब ये चंगेज़ खान का डर निकालने के लिए क्या किया जाए? मेरे ख्याल में आपको लोगों से पर्सनली जाके मिलना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल नेवर कम हियर। अरे वाह, तुम्हें तो अंग्रेजी भी आती है। जी आई एम स्टूडेंट ऑफ सेकंड ईयर। लेकिन मैंने तो सुना था कि इस गांव में कोई स्कूल नहीं है और ना ही कोई तालीम पे इतनी तवज्जो दे रहा है। जी इस समाज के नाम ने हर ठेकेदारों से चोरी चोरी पढ़ने में शहर जाता हूँ। इन लोगों ने तो मेरे पे एक दफ़ा हमला भी किया था, लेकिन मेरे इरादे को कमज़ोर नहीं कर सके, बल्कि मेरे इरादे और पुख्ता हो गए। वाह, दैट्स द स्पिरिट। इस गांव के हर नौजवान को तुम जैसा होना चाहिए। अब इस गांव का मुस्तकबिल तुम लोगों के तो हाथ में है। आप लोगों को अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। अपने गाँव के लोगों की हेल्प करके मुझे खुशी होगी। श्योर, व्हाई नॉट। तुम यहाँ आते जाते रहा करो, हमें छोटी मोटी चीज़ों में तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। श्योर, मैं कोशिश करूँगा कॉलेज से वापसी पे मैं रोज़ चक्कर लगा लिया करूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच। अब हम सब मिल के एक बार फिर से हरियालीपुर को सब्ज़ व शादाब बनाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ये गर्मा गर्म कॉफ़ी। इसी की ज़रूरत थी। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। आप काम कर रहे थे इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डिस्टर्ब नहीं किया मुझे। बाबा कहाँ गए हैं? वो नूरपुर गए हैं। स्कूल का मसला भी तो हल करना है ना। कितने दिन के लिए गए हैं? कुछ दिन तो वहीं पर रहेंगे। अच्छा, आप और बाबा हर वक्त मसरूफ़ रहते हो। जिम्मेदारी भी तो बहुत बड़ी है ना। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आप इतने दिन लाहौर रह कर आए हो, आपको मेरी याद नहीं आई? याद तो सभी की आ रही थी। छोटे सरदार डॉक्टर जमील साहब आए हैं। ठीक है, उन्हें बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। मैं आता हूँ। वो ओह सॉरी, मैं भूल गई थी, मैं तुम्हें देने ही आ रही थी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम छोटे खान जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। आपको पता तो चल गया होगा कि आपको यहाँ क्यों बुलवाया गया है। जी पता है छोटे खान जी। मेडिकल कैंप की टीम आ गई है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि
कल से ही आप कैंप ज्वाइन कर लें और जहाँ तक हो सके उन लोगों की हेल्प करें। जैसा हुक्म छोटे खान जी। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। आप फिक्र न करें छोटे खान जी। अब हरियालीपुर गांव के लोगों की सेहत और तंदुरुस्ती की जिम्मेदारी आपकी है। जैसा हुक्म छोटे खान जी। चाय पीजिए। हेलो जी, ठीक है, मैं देख लूंगा। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं उदास हूँ बहुत। अरे मम्मा, अभी तो एक ही दिन हुए हैं, आप अभी से उदास हो गई। क्या करूँ बेटा, माँ हूँ ना, और फिर तुम पहली बार मुझसे दूर गई हो। मैं दूर नहीं हूँ आपसे, आपके पास ही तो हूँ। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा सारा दिन कैसा गुजरा? It was very boring. क्यों? कोई आया ही नहीं। लोगों के दिलों में इतना खौफ बैठ गया कि डर के मारे किसी ने हिम्मत ही नहीं की किसी कैंप की तरफ रुख करने की। कल जाऊंगी शहरियार के साथ लोगों को विजिट करने, डोर टू डोर। अच्छा, चलो अच्छी बात है। और कोई ख़ास बात? ख़ास बात यह है कि आपको बहुत मिस कर रही हूँ। मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ बेटा। ओके मामा, रखती हूँ फ़ोन, सुबह जल्दी उठना है। ओके मेरी जान, गुड नाइट। गुड नाइट। बाबा का मूड सख्त ऑफ है। जिरगे के फैसले के बाद वो चांद नगर चले गए हैं। खैर चांद नगर से कभी कोई अच्छी खबर नहीं लाएंगे वो। फिलहाल तो उन्होंने चुप साध ली है। तेरे बाबा की खामोशी बड़ी खतरनाक होती है। अच्छा, मौसम कैसा लगा यहाँ का? बहुत अच्छा है। और यहाँ के लोग? अभी लोगों से तो इतना नहीं मिली, लेकिन जिनसे मिली हूँ वो तो बहुत ही कमाल के हैं भाई। खुशी तो मुझे तब होती अगर ये जीत सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा की होती, लेकिन इस जीत का सहरा तो शहरियार के सर पहना दिया गया है। शरीक की कामयाबी में अगर मैं खुश होऊंगा तो लोग मुझे अहमकी समझेंगे। इस बात को तुम पल्ले बांध लो, गले पड़े हुए ढोल बजाने ही पड़ते हैं। देखो ना, वैसे भी ये तुम्हारी कामयाबी है नहीं, मुसल्लत की गई है तुम पे। ये जो शहर वाली डॉक्टर है, ये देखने में कैसी है? वैसे आप ये सब क्यों पूछ रही है? क्या करता, वो मार देता मुझे। आहिस्ता बोलो, अपनी आवाज को इस हवेली की चार दीवारी के अंदर कैद रखो। हाँ, जैसे आपने किया। मैं आप जैसी जिंदगी नहीं गुजार सकती।